हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कंप्लीट नॉलेज में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का रेगुलर क्लास चल रहा है। तो हम लोग धातु और अधातु चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था और अब धातुओं का रासायनिक गुण चल रहा है। और इसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया और अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ लिया है। और अगला पॉइंट जो है हम लोगों ने देखिए ये पढ़ना है कि धातु अन्य धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Zn प्लस CuSO4। तो ये क्या करता है, ZnSO4 प्लस H2 नहीं सॉरी Cu। तो ये हो गया। यह अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए इस अभिक्रिया में होता है यही कि जब कोई धातु अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। तो इस अभिक्रिया में यही होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु है कम क्रियाशील धातु को उसको लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जिंक जो है ना, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यह कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको पीछे के क्लास में बतलाया है कि सोम जी का सुगा, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। तो उसमें जिंक पहले आता है। और क्रियाशीलता का मतलब समझिएगा, देखिए जैसे जबरदस्त बरियार, यदि कोई टूर्नामेंट मान लीजिए होता है गांव में, तो जो अच्छा खेलता है वही ना जीतता है। तो इसी प्रकार से इस सब में है अधिक जबरदस्त है। जब इन दोनों में लड़ाई होगा ना, तो फिर यह बाहर ही निकल जाएगा, छट जाएगा। देखिएगा जिस प्रतियोगिता में जो ज़्यादा तेज दौड़ता है वही जीतता है। तो उसी का मान लीजिए कि यह ज़्यादा तेज दौड़ता है, यह कम तेज दौड़ता है। तो ज़्यादा तेज वाला क्या करेगा, अपने आप इसको सम्मानित कर लेगा और इसको बाहर फेंक देगा। तो इस प्रकार से यह अधिक क्रियाशील है और यह कम क्रियाशील है। तो यही होता है धातुओं के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया जब धातु करती है। तो यहाँ तक था हम लोग का रासायनिक गुण। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा कॉपी पे, अधातु। अधातु। तो जैसे हम लोगों ने धातु के बारे में पहले भौतिक गुण पढ़ा था, इसके बाद रासायनिक गुण, तो अधातु में भी पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण। और चलिए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अवस्था में पहला देखते हैं इसका। देखिए अधातु का जो गुण होता है अवस्था, वह धातु प्रायः देखिएगा सामान्य ताप पर तो गैस और ठोस की अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन एक अपवाद है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर। बाकी के सभी अधातुएं ठोस एवं गैस की अवस्था में पाई जाती है। और दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा भंगुरता। भंगुरता देखिएगा ना, भंगुरता। तो यह क्या होता है, अधातुओं का यह गुण होता है कि यदि धातुओं के यदि चादर बनाने की कोशिश कीजिएगा पीट कर, तो यह चूर चूर हो जाता है। लेकिन धातुओं में वह फैल जाता था और उस गुण को आघातवर्धनीयता कहते थे। लेकिन अधातु में वह नहीं पाया जाता है, तो इसी को भंगुरता कहते हैं, यानी कि यह चूर चूर हो जाता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा होता है चमक। देखिएगा, नोट कीजिएगा, चमक। तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जा रही थी, लेकिन अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और अपवाद में देखिएगा तो एक होता है आयोडीन। आयोडीन यह जो होता है इसमें चमक पाई जाती है। और एक होता है ग्रेफाइट। यह दो ऐसी अधातु होती है जिसमें चमक पाया जाता है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ये रहा अगला पॉइंट, ऊष्मा एवं विद्युत का चालकता। तो देखिएगा ना, अधातु प्राय जो क्या होती है, विद्युत का कुचालक होती है। और कुचालक का मतलब इनसे विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। और एक अपवाद में होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसके होकर
ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है। तो और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये हो गया ऊष्मा का चलक का घनत्व। तो इसमें लिखिएगा कि अधातुओं का घनत्व जो होता है निम्न होता है, और धातुओं का हम लोगों ने देखा था कि वह उच्च होता था घनत्व। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 5 6वां, ध्वनि। अब देखिएगा ना, एक ध्वनि तो अधातुओं में ध्वनि नहीं पाया जाता है। इसको पीटिएगा अधातु को लेकर तो यह बजता नहीं है और टूट जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसके कारण स्कूलों में घंटी बजती है, वह होता है। और विद्युत ध्वनि हो गया अगला। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 6 7, विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक। तो धातु में हम लोगों ने देखा था कि धातु में विद्युत धनात्मक होती है, लेकिन अधातु क्या होता है कि अधातु में विद्युत ऋणात्मकता पाया जाता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब देखिए, क्लोरीन यानी कि इस पर माइनस चार्ज होता है, और धातु में देखे थे हम लोग कि Na+, इस पर धन का चार्ज होता है, तो इसलिए इसे विद्युत धनात्मक और इसे विद्युत अधातु को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। तो ये सभी भौतिक गुण था अधातु के बारे में। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि धातु और अधातु के बीच में अंतर लिखे, तो भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो भौतिक पूछे तो धातु मैंने पीछे पढ़ाया है और अधातु भी यहाँ पे पढ़ा दिया, तो इन दोनों को अच्छे से देखकर आप अंतर लिख सकते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अधातु का रासायनिक गुण। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं तुरंत। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ।